नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। शेयर बाजार में बड़ी उछाल, बजट पेश होने से पहले ही बाजार में शुभ संकेत मिल रहे हैं। बाजार में उछाल, जबरदस्त उछाल की खबर आ रही है। सेंसेक्स में करीब 650 अंकों की बढ़ोतरी, निफ्टी की बात करें तो उसमें भी करीब 150 अंकों की उछाल देखी जा रही है। ये एक शुभ संकेत है क्योंकि अभी बजट पेश होना है, लेकिन उसके पहले शेयर बाजार में जिस तरीके से उछाल की खबर आ रही है, ये एक शुभ संकेत माना जा रहा है। अच्छी खबर आ रही है तो लोगों को उम्मीद है, और जब शेयर बाजार में उछाल देखी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि लोगों को काफी उम्मीदें हैं, और ऐसे में वित्त मंत्री के ऊपर काफी दबाव भी बढ़ जाता है कि वो किस तरीके से अर्थव्यवस्था के साथ साथ तमाम लोगों को, खासकर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको कैसे राहत देंगी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले अपने आवास से वित्त मंत्रालय पहुंचे, वहां पर बैठक के बाद अब वो वित्त मंत्रालय से बाहर निकल रही हैं। अब ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं और थोड़ी देर पहले वो निकल चुकी हैं। अब देखिए, उनके साथ उनके सहयोगी वित्त राज्य मंत्री भी हैं, और ये जो तस्वीरें काफी खास हो जाती हैं क्योंकि पहले आपने देखा होगा जो पहले के वित्त मंत्री हुआ करते थे वो सूटकेस लेके चलते थे, लेकिन अब उन्होंने उसको फाइल में तब्दील कर दिया है। अब पेपरलेस जो बजट वो पेश किया जाता है। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से अब वो आगे सदन के लिए उन्होंने जब रवाना हुई थी। बस थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक के बाद इस बजट को मंजूरी मिल जाएंगी, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद पेश किया जाएगा। और उसके पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बड़ा बयान आया है। बजट में सभी सेक्टर का ख्याल रखा जाएगा, और उन्होंने कहा कि ये उम्मीदों का बजट होगा और सभी लोगों का ख्याल रखा गया है। पत्रकारों ने भी जब उनसे सवाल पूछा था कि इस बार से बजट से कब बड़ी उम्मीदें हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई इस बजट में सभी का ख्याल रखा गया है। जब वो वित्त मंत्रालय पहुंचे उसके पहले क्या कुछ कहा, एक बार सुनवाते हैं आपको। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर महिलाओं में से एक आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी, सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। इन सभी सेक्टरों को, सभी चुनौतियों को ध्यान में रख करके, चुनौतियां बड़ी हैं, और ऐसे में आपने सुना वित्त राज्य मंत्री को कह रहे हैं कि भाई सभी सेक्टर का ख्याल रखा गया है। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनका परिचय एक बार फिर से करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर जगदीश शेट्टीगर जी हैं, पूर्व वित्तीय सलाहकार हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज लखनऊ से बड़े हुए हैं, वो किसानों के बीच में हैं। और हमारे उत्तराखंड से सहयोगी रोहित विक्रम सिंह है, शिक्षाविद के साथ हैं, और उनसे भी लगातार हम बारीकियों को समझ रहे हैं। लेकिन एक मैं सवाल ले लेता हूं शेट्टीगर सर से, क्योंकि अभी जिस तरीके से सेंसेक्स में उछाल आया है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर जगदीश सर, ये जो संकेत मिल रहा है, जो कि अभी बजट पेश होना है उसके पहले जो शेयर बाजार में उछाल है, ये क्या संकेत देता है? देखिए, एक अच्छा संकेत है, मगर हम सिर्फ सेंसेक्स देख के ज़्यादा उसमें इंप्रेस नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि एक तो कारण यही है, कल जो आर्थिक सर्वे आया इसमें थोड़ा इतना बुरा नहीं है अवस्था, लगभग ठीक चल रहा है, और जो उम्मीद रख रहा है विकास वो बाकी देशों से आगे है, चाइना से भी आगे है। तो इस तरह से वो एक पॉजिटिव साइन। इसका अलावा जो बाहर का जो मार्केट है, जो बाकी जो कैपिटल मार्केट में वहाँ भी उछाल आया, तो इंटरनेशनल फैक्टर भी है। तो इसलिए हमें ज़्यादा उम्मीद देखना नहीं चाहिए। और सचमुच जो बजट का असर है तो वो बजट पेश करने के बाद, मतलब 1 बजे के बाद या 12 बजे के बाद, कई बार 2 बजे के बाद उसको कुछ समझ में आ जाएगा, तब उसका रिएक्शन मिलेगा। तब हम बोल सकते हैं ये बजट का वजह से स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट हुआ बोल के। तो अभी ज़्यादा है ना, अभी सिर्फ एक अच्छे संकेत इतना ही माना है, क्योंकि नहीं तो हमारा आर्थिक स्थिति है। हाँ। स्थिति तो देखिए, समस्या सबको पता है, एक ये नहीं है सरकार का नीति का वजह से नहीं है। हाँ। ये मुख्य तरह से एक तो कोरोना वजह से, और कोरोना मतलब तो सिर्फ भारत में नहीं है,
दुनिया का बाकी मार्केट में के ऊपर भी लगभग 113 देश में आर्थिक क्राइसिस हुआ जी। तो क्योंकि हम सिर्फ हमारा मार्केट में नहीं बेचते, लगभग 16 या 17% जो हम उत्पाद करते वो दुनिया का बाहर का मार्केट में भेजना पड़ता। अगर इतना देश में का क्राइसिस है तो खरीदने वाले कौन है, वहाँ भी और निर्यात के ऊपर भी असर होता है। तो इसलिए कई फैक्टर्स है। और दूसरा है, ये सिर्फ एक सामान्य तरह से हम आर्थिक जो थियरी है उसको लागू करके कोशिश करते हैं, मगर कोरोना की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ वो एक ह्यूमन फैक्टर है। वो चाहे देखिए, जहां तक का भी फैक्ट्री का सवाल है, अभी तो फैक्ट्री सारा चल रहा है, ठीक है, मगर कहाँ तीन शिफ्ट में कौन काम कर रहा है। और दूसरा 50% आधा से आधा कर रहा है। तो दोनों 2 शिफ्ट में कर रहे हैं और उसमें भी जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की वजह से वहां भी कम लोगों, ऑफिस हो फैक्ट्री है, वहां उत्पादन जहां होता है वहां भी उसका असर पे असर पड़ा। और दूसरी तरह से मांग का बात आता है तो मार्केट में जाना पड़ेगा या ऑनलाइन। जब ऑनलाइन हम ऑर्डर करते, अगर बाई चांस वो मार्केट में चले गए तो भी जितना जरूरत है उतना ही खरीदते, तो नॉर्मल खरीदारी नहीं हो रहा है। सो दोनों तरह से एक ह्यूमन बिहेवियर बात आप कर रहे हैं सर, अगर डिमांड घटेगी तो दूसरा तरह से आएगी। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद भी हैं, सुशील सिंह जी। वो बेबाकी से अपनी राय भी रखते हैं और चीजों को बड़ी समझदारी से जनता को समझाते भी हैं। रोहित, सुशील सिंह जी आपके पास है, मैं उनको पढ़ता रहता हूं, देखता भी रहता हूं, बड़ी चीजों को बड़ी क्लियरिटी से समझाते भी हैं और बजट काफी पेचीदा होता है। तो इस बार के बजट में चूंकि हम देख रहे हैं कि भाई अर्थव्यवस्था हमारी धड़ाम हुई है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी का आलम आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी चुनौती है वित्त मंत्री के पास, तो क्या उम्मीद की जा सकती है इन हालात में? सुशील जी, हमारा प्रश्न ये है कि बदली हुई परिस्थितियों में कोविड काल से देश ग्रस्त रहा, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, क्या कुछ अपेक्षा रहेगी बजट से इस बार? देखिए, बजट में सबसे पहली अपेक्षा जो है रोहित जी, महंगाई पर कंट्रोल करने की है। सरकार का यह दूसरा बजट होगा, मैं आर्थिक पैकेज को जोड़ लूँ तो तीसरा बजट कह सकता हूँ, जो मई 2020 में कोरोना के टाइम में आया, फिर 21 फरवरी में जो बजट आया, फिर 22 में। तो 22 के बजट में 21 होने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें महंगाई आप अगर उस दर को देखेंगे, जो मैंने पहले भी कहा कि थोक जो महंगाई का दर है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें 14% के आसपास दिसंबर में रहा, अभी पिछला दिसंबर। और यह जिस तरीके से सरसों के तेल से लेकर के अन्य खान पान की चीज़ों पर महंगाई के वार है, मुझे लगता है सरकार हाशिए पर, और चुनावी 5 राज्यों में चल रहे हैं, तो सरकार को ये सोचना भी पड़ेगा कि लोगों का माइंड भी बदलना है, नहीं तो यह महंगाई उनको भारी भी पड़ सकती है। दूसरा 7.91 बेरोजगारी दर, और आईएलओ की, इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट भी कहती कभी 2022 क्या 2-3-4 साल आगे भी भारत में बेरोजगारी की दर ऐसे ही रहेगी, मतलब और कमजोर होगी और तेजी से बेरोजगारी बढ़ेगी। ऐसे में सरकार, और अभी हालिया गवर्नमेंट का ही डेटा है, बेरोजगारी काफी बढ़ी है, और 7.91 जो बेरोजगारी का दर है वो यह बताता है कि सरकार अपने रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुकी है। युवाओं को रोजगार देना भी सरकार को इस बजट में बहुत बड़ा एजेंडा होना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए, भैया आपने 14-15 से लेकर के अब तक के बीच में एक बार भी टैक्स का स्लैब को रिवाइज नहीं किया, यानी 2.5 लाख पे टैक्स है। इस बार उम्मीद कर रहे हैं रोहित, ये बड़ी बात वो कह रहे हैं कि भाई टैक्स हो, महंगाई और बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार पिछले 1 साल से किसान धरने पर बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो किसानों को लेकर भी 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने की बात सरकार ने कही थी। नीरज हमारे साथ है, लखनऊ से बैठे हुए हैं। नीरज, किसानों से आप बात कर रहे हैं, वो भाई वो भी, उनको भी बड़ी उम्मीद है, लेकिन थोड़ा सा वो नाराज भी हैं, क्योंकि जो वादे किए गए थे उस मुताबिक अभी चीजें हो नहीं पा रही, क्योंकि कोरोना का दौर भी है। और ऐसे में हमने एक देखा था, बड़े बड़े जो उद्योगपति है, बड़े बड़े इंडस्ट्री वो बैठ गई थी, लेकिन कृषि सेक्टर ऐसा सेक्टर था जिसने अर्थव्यवस्था को एक नींव दी थी, मजबूत किया था। तो ऐसे में उनको कितनी उम्मीद है? हालांकि कहा जा रहा है उनको हो सकता है कुछ इस बार तोहफा मिले। जी देखिए, बिल्कुल ये हमारे देश की विडंबना भी हम कह सकते हैं कि जो
किसान होता है, जो देश की आर्थिक रीढ़ होता है, बैकबोन होता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे वक्त में जब बजट होता है तो तमाम बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन इन किसानों को कोई नहीं पूछता। हालांकि इनको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होता है, इन्हें सिर्फ उनको सस्ते बीज मिल जाए, खाद मिल जाए, जिससे वो अन्न उपजाएं और आप तक और हम तक पहुंचे। तमाम ये देखिए हमारे साथ ये राजधानी लखनऊ के ये तमाम किसान हैं और हम इन किसानों के खेत में इस समय बैठे हैं। और ये वो वक्त है जब आप देखिए कि हम घर से बाहर नहीं निकलते, यानी कि कोहरा है, और ये किसान सिर्फ बजट के सुनने के लिए, बजट को जानने के लिए कि हमारे लिए क्या केंद्र की सरकार देने वाली है। क्योंकि कहा गया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। देखिए तमाम किसान हमारे साथ हैं और हम चाहेंगे ये सीधे देश के सामने अपनी बात रखें। हमारे साथ किसान हैं, ये कोई बहुत बड़े व्यापारी नहीं है। किसानों में भी दो कैटेगरी होती है, एक जो खेत में काम करता है और एक किसान वो जो व्यापारी किसान होता है। हमारे साथ खेत में काम करने वाले किसान हैं। क्या लग रहा है बजट में क्या होना चाहिए, आप लोगों को किस तरह से राहत मिलनी चाहिए? देखिए, जिस तरह से हम किसानों की कमर टूटी हुई, सबसे पहले तो हमें कर्ज माफी चाहिए। जो कर्ज हम लोगों ने लेकर किसानी खेती करी है और हम खेती अच्छी ना होने की वजह से, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो, चाहे वो आज जो महामारी फैली उस वजह से हो, या सरकार की खराब नीतियों के कारण हो, जो हमारे अनाज जो है अच्छे दामों पर नहीं बिक पा रहा है, तो हम उस कर्ज के तले दबे हुए हैं। हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान जो है वो बैंकों का कर्जा नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली उम्मीद सरकार से है और मांग भी है कि सबसे पहले कर्ज माफी की जाए। उसके अलावा जिस तरीके से हमें अपने खेतों में काम करके जो छोटा मोटा आय अर्जित करते हैं हम लोग, उसको बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हर बार बात की जाती है कि किसानों की आय बढ़ाई जाएगी, जो हम लोगों के ऊपर कतई लागू नहीं होता है। हमारे साथ आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिली है, ना हम ऐसा कुछ आज तक बना पाए हैं या हमें कुछ सरकार के द्वारा मिला है जिससे हम कह सके कि हमारी आय दुगनी हुई है। सरकार को अपने इस बात को जमीन पे लागू करना होगा ताकि हम निरीह किसान जो है अपना सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। अच्छा, ये देखिए और भी किसान हैं, हम चाहेंगे हम बात करें। किस तरह की उम्मीदें हैं आपको इस बजट से, या क्या चाहते हैं आने वाले वक्त में? यही चाहते हैं कि छोटे जो किसान हैं इनकी आय बढ़ाई जाए, इनका कर्जा माफ किया जाए, यही चाहते हैं। तो ये किसानों का दर्द है कि इनका कर्जा कम से कम जो है वो कुछ कम किया जाए, और इन्हें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, बहुत उम्मीदें नहीं होती इन्हें किसी बजट से। इन्हें सिर्फ इतनी उम्मीदें होती, इन्हें बीज खाद सस्ते मिल जाए, इनके जो कर्ज है वो माफ हो जाए। ठीक है नीरज, आपके पास आएंगे, किसानों से आप बात कर रहे हैं और उनके पास वापस भी आएंगे। महिलाओं को लेकर कहा जाता है कि भाई महिलाएं ही गृह मंत्रालय संभालती है हमारे परिवार का, हमारे घर का। तो ऐसे में उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, उनको कितनी उम्मीदें हैं? जीआईपी से हमारे सहयोगी नितिशा बंसल हमारे साथ जुड़ रही है। नितिशा, आप आधी आबादी के साथ हैं, एक बड़ी चुनौती आप लोगों के ऊपर भी होती है, घर भी चलाना है, ऑफिस भी आना है, तमाम चीजों को मैनेज करना होता है। तो कितनी उम्मीद है महिलाओं को, आधी आबादी को? चलिए, आवाज़ हमारी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, और रेल मंत्री भी अब निकल रहे हैं, क्योंकि आम बजट में ही रेल बजट को भी मर्ज किया गया है पिछले कुछ सालों से। तो ऐसे में दोनों एक साथ जो है जारी किया जाता है। तो रेलवे में भी माना जा रहा है कि इस बार रेल बजट कोई 20% बढ़ सकता है, और इसमें भी कुछ बड़ी घोषणाएँ आज हो सकती हैं। और हमारे साथ एक बड़े पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जगदीश जी हैं, पूर्व आर्थिक सलाहकार भी रहे। सर, इस बार हम देख रहे हैं कि आम बजट पे हमने चर्चा किया, पहले हम लोग रेल बजट अलग से होता था, उस पर हम लोग अलग से शो करते थे, चर्चा करते थे, भाई कितनी नई रेलगाड़ियां आएंगी, क्या होगा, कैसे होगा। चूंकि अभी मर्ज हो गया है, तो अब इस बार रेलवे को लेकर क्या कुछ खास हो सकता है इस बजट में? तो रेलवे में ज़्यादातर थोड़ा निवेश में थोड़ा बढ़ सकता है, जैसे तरह उधर एक्सपांशन और रेलवे मॉडर्नाइजेशन, वो भी काफ़ी हद तक उधर मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है। जिस तरह से एक एयरपोर्ट्स है, उसी मादरे में वो रेलवे स्टेशन भी करना, ऐसे तो कुछ मेरे ख्याल में सूरत या अहमदाबाद और इसी तरह से वाराणसी में भी देखने के लिए मिला। किस तरह से हम
रेलवे आई मीन एयरपोर्ट का तरफ से रेलवे स्टेशन में ना, इसी तरह से मुझे कहना है जो धीरे धीरे हर स्टेशन को मॉडर्नाइज करेंगे, तो इसका मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। और इसका साथ ही साथ जो रेलवे सेफ्टी के ऊपर जी, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब उसका साथ ही साथ सेफ्टी का भी ध्यान रखें, क्योंकि ताकि एक्सीडेंट कम हो। तो इस तरह से ओवरऑल मॉडर्नाइजेशन के ऊपर थोड़ा निवेश बढ़ा सकते हैं। और दूसरा वो बुलेट ट्रेन का बात चल रहा है, वहाँ भी कुछ नया प्रपोजल आ सकता है बुलेट ट्रेन का। एक तो प्रोग्रेस चल रहा है जो अहमदाबाद और मुंबई, इसी तरह से दूसरा भी एक आध लाइन का बात चल रहा है। तो ओवरऑल रेलवे में इन्वेस्टमेंट का और उसमें भी रेलवे सेफ्टी और मॉडर्नाइजेशन का तरफ से ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, तो ये आपने बड़ी बातें बताई कि इसमें इन्वेस्टमेंट और बढ़ा सकती है सरकार, हो सकता है बजट बढ़ाया जाए। नितिशा के पास चलते, आधी आबादी को कितनी उम्मीद है, जीआईपी से है हमारे साथ। नितिशा, बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर भी आ जाती है, महिलाओं को घर भी चलाना है, ऑफिस भी जाना है, ऐसे में हर चीजों को मैनेज भी करना है, तो उनके सामने क्या चुनौतियां और कितनी उम्मीद है उनको, क्योंकि महिला ही हमारी वित्त मंत्री हैं। बिल्कुल, देखिए अंजनी, इस वक्त मैं जहां बैठी हुई हूँ, मेरे साथ 3 महिलाएं हैं और इनका यही कहना है कि ये लगातार दोहरी मार झेल रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ से महंगाई बढ़ गई है जिससे इनका घर का बजट बिगड़ गया है, दूसरी तरफ से वर्किंग क्लास है, बिजनेस बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सोनिया जी से। ये दरअसल एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और साथ में होम मेकर भी हैं। सोनिया जी, आप मुझे बता रही थी कि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आप काफी लोगों से मिलती भी हैं, आपका भी काफी घर में आपको दिक्कतें भी आती हैं, साथ ही साथ जो लोग हैं इनका बिजनेस भी इफेक्ट हुआ है, क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं उनकी भी अब डिमांड चेंज हो गई है, वो भी बजट ढूंढ रहे हैं। बजट तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ है, क्योंकि इन 2 सालों में काम तो बहुत ज्यादा सबका ही इफेक्ट हुआ है, किसी की जॉब्स इफेक्ट हुई थी, और महंगाई जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे साथ फाइनेंशियली आई हैं, महंगाई उतनी ज्यादा बढ़ गई। और टैक्स स्लैब्स में भी हमें कोई भी वो नहीं है। और सबसे बड़ी परेशानी हमें आई थी इस वक्त कि मिडिल क्लास लोग, जैसे जब कोरोना की हमने मार झेली थी, तो मेडिकल सिक्योरिटी कुछ नहीं है, सोशल सिक्योरिटी लोगों के पास कुछ नहीं थी, तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था कि इतना जो मतलब जितनी भी फ्री बीज थी आप कहिए वो लोअर ग्रुप में चली गई थी, एंड मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा इसकी मार झेली थी। तो मिडिल क्लास के लिए जरूर कुछ ना कुछ इस बजट में होना चाहिए, ताकि उनके टैक्स स्लैब या तो कम हो या कुछ उनके कंप्लायंसेस कम हो, या महंगाई में कुछ हो जिससे उनको थोड़ा सा बेनिफिट अच्छा मिले। तो इनका कहना है कि देखिए, टैक्स स्लैब में कुछ ना कुछ रियायत मिडिल क्लास के लिए जरूर होनी चाहिए। इना जी मेरे साथ हैं, ये HR प्रैक्टिशनर हैं। इना जी, आप क्या उम्मीद कर रही है इस बार के बजट में, आपके लिए क्या हो? एक्चुअली जो मैं भी थोड़ा सोनिया जी से एग्री करती हूँ, जो लघु उद्योग हैं उनके जो है टैक्स कंप्लायंसेस हैं उनको थोड़ा कम किया जाए, कम क्या हमें भी एक किस्म की सब्सिडी दी जाए एंड वेवर ऑन टैक्सेस, बिकॉज बहुत मुश्किल हो गया है इस टाइम पे सरवाइव करना। ठीक है, आएंगे नितिशा के पास। ये देखिए, ये तस्वीरें काफी खास हो जाती हैं। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है और बजट की कॉपियों तक पहुंचाई, और ये माना जाता है कि उस पर मुहर लगने के बाद ही फिर ये बजट पेश किया जाता है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हम दिखा रहे थे जब वो महामहिम राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे। तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से, अलग अलग समाज के लोगों से बात कर रहे हैं, किसकी क्या उम्मीदें हैं। हमने महिलाओं से आपको मिलवाया। महिलाओं को लगता है कि भाई इस बार जो महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं, उनको चाहती हैं कि अगर वो रोजगार करें, कोई अपना बिजनेस करें, तो उनको थोड़ा सा टैक्स में रियायत दी जाए। कुलवीर दीवान हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। कुलवीर, बजट से तो काफी उम्मीदें हैं लोगों को, चूंकि जिस दौर में हम लोग हैं, माना जा रहा है कि बहुत कुछ हो सकता है, चमत्कारिक राहत तो ना मिले, लेकिन वहां पंजाब के लोगों को क्या उम्मीद है इस बजट से? देखिए, बिल्कुल मेरे साथ कर्मचारी हैं, क्या उम्मीद करते हैं कर्मचारी इस बजट से बात कर लेते हैं। आप बताइए सर, आप थोड़ा आगे आ जाइए और आप ये बताइए कि इस बजट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कर्मचारी क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह से राहत? आपको लगता है कि टैक्स का बहुत ज्यादा है, आप इनकम टैक्स में रिबेट होना चाहिए, टैक्स में रिबेट होना चाहिए। आप क्या मानते हैं सर, आप थोड़ा आगे आ जाइए, आप क्या मानते हैं कि कहाँ पे राहत कर्मचारी को मिलनी चाहिए? राहत ये जैसे एक तो महंगाई है ना, ये महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ये आम लोगों के लिए कंट्रोल से बाहर हो सकता है। ये
तो कहाँ कहाँ पे फर्क पड़ता है? महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है तो कर्मचारी क्या चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे सरकार को राहत देनी चाहिए जनता को? वैसे गैस सिलेंडर समझ लो ये भी प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है, हर एक चीज महंगी होती जा रही है, हर एक चीज राशन से लेकर के देख लो चाहे पेट्रोल का तक पहुँच गया। तो ये महंगाई आम जनता के लिए बहुत भारी पड़ती है। देखिए बिल्कुल अंजलि, कहीं कहीं जो कर्मचारी वर्ग है वो चाह रहा है कि जो इनकम टैक्स है चाहे वो स्लैब है उसका दायरा बढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ महंगाई से तरफ जो है वो कर्मचारी वर्ग भी है और इनका ये कहना है कि महंगाई जो है उसमें कहीं ना कहीं सरकार को राहत देनी चाहिए। हाँ, ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि देखिए बजट से सबको उम्मीदें हैं और जो सबसे बड़ी चिंता है वो है महंगाई, बेरोजगारी, इससे कैसे निपटा जाए। और माना जा रहा है कि अगर टैक्स में थोड़ी सी राहत मिलती है तो हमारे पॉकेट में पैसा रहेगा तो हम खर्च करेंगे। और ये देखिए तस्वीरों में लगातार आपको अपडेट भी लगातार दिखाते जा रहे हैं। अब वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात की है और जो भी बजट थी उसकी कॉपी दी है और माना जा रहा है कि उनकी मुहर लगने के बाद इसके बाद इस बजट को संसद में पेश किया जाएगा वित्त मंत्री की तरफ से। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप देखिए वित्त मंत्री और दोनों उनके सहयोगी वित्त राज्य मंत्री भी पहुंचे थे और वहां पर महामहिम से उनकी मुलाकात हुई, बजट की कॉपी दिया गया उनको और उसके बाद राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद फिर ये इस बजट को पेश किया जाता है। ये पेपरलेस बजट है इस बार। तो बस अब से 1 से सवा घंटे बाद बजट पेश किया जाएगा, सबकी निगाहें उस पर है। एक एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ये महाकवरेज हमारी लगातार जारी है। इंडिया का बही खाता थोड़ी देर बाद पेश होने वाला है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वित्त मंत्री अपने घर से निकली, वित्त मंत्रालय पहुंची, वहां से जब बाहर निकली और फिर अगली तस्वीर आप देखिए, जो लेटेस्ट तस्वीर है, राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की है और ये देखिए संसद भवन पहुंच चुकी हैं। और ये देखिए ये जो बजट की कॉपी है, ये देखिए ये संसद भवन में ले जाया जा रहा है। उसके पहले राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, उनकी मंजूरी मिलने के बाद अब आगे का जो प्रावधान है वो शुरू हो चुका। तस्वीरें एक एक तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और उसकी बारीकियों को आपको समझा भी रहे हैं। तो आप देखिए करीब पहले तो 800-900 पन्नों का ये सब होता था, ये पूरा खाका होता था। इस बार देखना ये होगा कि कितने पेज का ये होगा। हालांकि पेपरलेस बजट की बात की जा रही थी, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि संसद भवन में देखिए ये सब कॉपियां पहुंच रही हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, राष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात कर ली है। तो एक एक तस्वीर हम एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बजट की जो कॉपी है वो संसद भवन पहुंच चुकी है और ट्रक से उसको उतारा जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, वित्त मंत्री ने महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात की है और उनकी मंजूरी मिलने के बाद इस बजट को पेश किया जाएगा सदन के पटल पर। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है और इसके पहले भी हमने न्यूज़ इंडिया ने आपको विस्तार से समझाया था कि किस तरीके से बजट बनाया जाता है, कितने अधिकारी होते हैं। जब तक ये बजट बनता है तब तक उनको जो है कहीं बाहर की दुनिया से उनको एक तरीके से बेदखल कर दिया जाता है। पूरी एक बड़ी तैयारी होती है, तब जो बजट बनता है इसके बाद उसको पेश किया जाता है और फिर इसके बाद वित्त मंत्री जी बजट को पेश करेंगे। अच्छा, वित्त मंत्री जी के बारे में भी कहा जाता है कि इनका जो बजट भाषण होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। इस बार देखना ये होगा कि उनका बजट भाषण किस तरीके का होगा। हमारे साथ मेहमान जो बने हुए हैं, तो तस्वीरें हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अभी की ताजा तस्वीर है जब बजट भवन में संसद भवन में बजट की कॉपी पहुंच चुकी है। संसद भवन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए जब वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय से निकल रही थी और ये देखिए ये बड़ा खास हो जाता है। ये जो हाथ में उनकी फाइल है जिस पे आप देखिए, पहले के जो वित्त मंत्री थे वो सूटकेस लेके चलते थे, लेकिन उस फॉर्मेट को थोड़ा चेंज किया है मोदी सरकार ने। अब ये फाइल जैसा आप वित्त मंत्री के हाथ में देख रहे होंगे, यही सब कुछ होता है। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात कर ली है, यानी अब इंतजार घड़ियां खत्म होने वाला है। थोड़ी ही देर बाद वो बजट पेश करेंगी और उस पर नजर हमारी बनी रहेगी।